तो यमराज कौन है? ये जो विदुर जी हैं, ये विदुर जी पिछले जन्म में कौन थे? यमराज। इन्हें शाप मिला कि आपको 100 वर्षों के लिए मृत्यु लोक में दासी का पुत्र बनना पड़ेगा। अच्छा, किसने श्राप दिया? तो सुनो, विदुर जी को जब ये धर्मराज थे, न्याय करते थे, वहां नरक स्वर्ग कौन जाएगा, वहां ये डिसाइड करते थे कौन पापी कौन पुण्यात्मा। कथा एक छोटी सी है पद्म पुराण की कि इनको मृत्यु लोक में धर्मराज को क्यों आना पड़ा, इसकी एक छोटी सी कथा है। एक महर्षि हुए हैं मांडव्य ऋषि। एक ऋषि हुए हैं, क्या नाम है? मांडव्य ऋषि। एक्चुअली क्या हुआ, मांडव करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी के किनारे। उस क्षेत्र का नाम क्या है? मांडव। वो मांडव्य ऋषि से मांडव जगह पड़ी। आज भी वहां पुराने महल बहुत सारे हैं, लोग जाते हैं दर्शन करने। नर्मदा जी का किनारा, मैं भी बहुत पहले वहां कथा करने गया था। तो मांडव ऋषि वहीं पे जंगलों में रहते थे। वहां के एक राजा थे, राजा के घर ना चोरों ने चोरी की। ये पद्म पुराण की कथा है। राजा के घर चोरों ने क्या की? चोरी। वो चोरी करके सारा धन ले जाके, अच्छा सेना लग गई पीछे चोरों के। अब चोर भागे कहां? चोरों को लगा तो हम पकड़ जाएंगे, और पकड़ जाएंगे तो राजा हमें मृत्यु दंड देगा। तो सारा धन डर के कारण मांडव्य ऋषि की कुटिया पे चोरों ने छिपा दिया और जंगल में भाग गए। अब जब सेनापति आए, और सेनापति ने देखा कि तो बाबा जी की कुटिया में हमारा राजा का सारा धन पकड़ा गया, तो बाबा जी उस समय ध्यान में डूबे थे। कौन? मांडव्य ऋषि। उच्च कोटि के साधु थे। सुना होगा आपने कि सैकड़ों साल की समाधियां लग जाती थी, समाधि में डूबे। अब सेनापति ने चिल्लाया, ए चोर, समाधि लगा के बैठ गए डर के, का देख तूने चोरी की है। पर बाबा जी मांडव्य ऋषि इतने ओरिजिनल संत थे कि वो शोर शराबा चलता रहा, लेकिन उनकी समाधि नहीं खुली। तब सेनापति ने राजा से कहा कि महाराज क्या करें, चोर तो पकड़ा गया, ये चोरी पकड़ी गई, आपके डर से बैठा है। तो कहा कि एक काम करो, दंड तो देना पड़ेगा, इसे सूल पे चढ़ा दो। किस पे चढ़ाओ? सूल। एक होती है सूली, सूली कहते हैं फांसी, फांसी नहीं सूल। एक लोहे का पैना सा कांटेदार एक लोहे का डंडा है, ये समझ लीजिए, नुकीला। उसे जमीन पे गाड़ा और ऊपर से महात्मा जी को बिठा दिया, और जैसे ही नुकीले उस कांटेदार डंडे में बिठाया तो वो महात्मा जी के नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। अब सिर से निकल जाने के बाद भी मांडव्य ऋषि की समाधि नहीं खुली। जब नहीं खुली तो सेनापति डर गए, राजा डर गए कि भाई ये तो असली संत हैं, अब तो हमें दंड मिलेगा। अब तो भैया राजा भागे और राजा की सेना भागी, सब भागे बाबा जी को छोड़ के कि बाबा जी तो असली हैं, अब कहीं श्राप ना दे दें। सब भाग गए और बाबा जी सूल पर लटके रहे और तपस्या चालू रही। एक पल के लिए इनका ध्यान देखो जरा, ध्यान किस लेवल का है, चिंतन ईश्वर का। सूल पर खून बह गया, नीचे से चुभ गया, सिर से निकल गया, लटके। अच्छा, उसी समय उस नगर में एक घटना घट गई। ये पद्म पुराण की पक्की पवित्र कथा भी है और ये सुनने योग्य बात भी है। उसी नगर में एक आदमी का ब्याह हो गया। अब देखो इनकी समाधि कैसे खुली, उसके लिए ये कथा सुननी है आपको। ये पूरी कथा में केवल इसलिए सुना रहा हूं कि विदुर जी का जन्म क्यों हुआ। अभी मूल में हम आएंगे कि विदुर जी को किस कारण धरती पे आना पड़ा। ये पूरी कथा ये है, सुनो। एक गांव में एक आदमी था, उसका ब्याह हुआ, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी। विवाह के अगले महीने उस आदमी को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ रोग ऐसा होता है, चमड़ी गल गल के जमीन पे गिर जाती है। कोढ़ कई प्रकार का होता है, एक गलन वाला कोढ़ होता है, चमड़ी पूरे मावाद निकलती शरीर से। पर पत्नी इतनी पतिव्रता थी, पति को नहलाती धुलाती साफ करती। और अब पति समय के पहले बीमार इतना पड़ा कि बूढ़ा सा हो गया। उस पत्नी को, बेचारी को पति का कोई सुख ना मिला, लेकिन फिर भी वो अपने पति को भगवान की तरह सेवा करती रही। एक दिन क्या हुआ, उसका पति, सर्दियों का मौसम था, आंगन में बैठा धूप सेक रहा था कि तभी वहां गांव की एक नाचने वाली, सुंदर सी नाचने वाली नर्तकी गुजरी। तो जब वो निकली ना, तो ये कोढ़ी आदमी उसे देखकर टुकुर टुकुर देखा और उस पर लट्टू हो गया। अब ये उदास हो गया कोढ़ी आदमी। शाम को पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप उदास हो? कहा कि क्या करूं, वो गांव की जो नर्तकी है, मेरा मन उसके संग चला गया। आप यदि उससे मिलवा दो तो बड़ी कृपा होगी। कोढ़ी आदमी
अब ये पतिव्रता नारी बेचारी बोली चिंता ना करो, मैं नर्तकी से बात करती हूँ। अब नर्तकी के घर ये पतिव्रता जाती, सवेरे सवेरे 4 बजे उसके बर्तन धुलती, झाड़ू करती आ जाती। नर्तकी बोली कि मेरे घर में कौन आता है झाड़ू पोंछा करने। एक दिन नर्तकी ने पकड़ लिया, पकड़ा तो कहा देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर ये बताओ कि तुम मेरे घर का, मैं तो अपवित्र नारी हूं, मैं तो नाचती हूं राजा के दरबार में, पुरुष आते रहते हैं मेरे पास, एक तरह से मैं तो देह व्यापार करती हूं, और मेरे जैसी अपवित्र नारी की सेवा आप तो बड़ी पतिव्रता हो, क्यों कर रही हो। तब पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी मेरे पति का मन तुम में आ गया है, क्या तुम मेरे पति से मिलोगी। उस नर्तकी ने कहा कि ऐसा करना, कल शाम को अपने पति को ले आना। अब तो ये पत्नी गई पति से बोली चिंता ना करो, कल शाम को आपको जाना है। लो भैया कल शाम का टाइम जब आया तो ये कोढ़ी आदमी और बढ़िया तैयार होके चला, और जैसे ही चला तो द्वार के बाहर इसका पांव टकराया कहीं और मौच आ गई पांव में, चलना बड़ा कठिन हो गया। अब चले कैसे, कोढ़ी रोने लगा कि लो अब मैं कैसे जाऊं। तब पत्नी बोली चिंता ना करो, आपके पांव में मौच आ गई है, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब जरा दृश्य देखिएगा, एक पत्नी अपने पति को अपने कंधे पर बिठा के पराई स्त्री के घर लेकर जा रही है, पर गांव के अंदर से नहीं जा रही है, गांव के बाहर के रास्ते। संयोग बस वो उसी रास्ते से चल पड़ी जिस रास्ते पर मांडव्य ऋषि सूल पर लटके हुए थे। अब देखना संयोग, अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर लाद कर जा रही है जंगल के रास्ते, वहां मांडव ऋषि सूल पर लटक रहे हैं। संयोग रात्रि का था, ये पतिव्रता नारी को संत की कुटिया नजर आई नहीं, संत रास्ते में नजर आए नहीं, और संत के पांव से पति का सर टकरा गया, क्योंकि ये कंधे पर थे, संत सूल पर लटके तो लटके थे, पांव लटक ही रहे थे, तो संत के पांव कोढ़ी के सिर से टकराए, और जैसे ही टकराए तो मांडव ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब खुली समाधि ये कोढ़ी के स्पर्श से, और जब कोढ़ी का टकराव हुआ तो संत जी ने शाप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की वह सूर्य उदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लो भैया कोढ़ी तो रोने लगा, भूल गया वो नर्तकी को, बोले हम तो गए। अब पत्नी कंधे से उतार कर जमीन में रखी और बोली आप चिंता ना करो, यदि महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपके प्राण जाएंगे, तो मैं कहती हूं हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य भगवान उदय ही मत होना। लो भैया उस पतिव्रता ने, पतिव्रता तो थी वो, कह दिया कि सूर्य उदय ना होना। लो भैया सूर्य उदय नहीं हुए, बहुत टाइम बीता, बड़े बड़े देवता आए समझाने, वो कोई नहीं मानी। यहां तक कि सोचिए पतिव्रता नारी ऐसी है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे नहीं पड़ती। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, देवी सूर्य भगवान को आने दो। नहीं महाराज, पहले मेरे पति को आप जीवन दान देने का वचन दो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले इनका टाइम इतना ही था, अब नहीं हो सकता। तो ठीक है, सूर्य भगवान भी नहीं आ सकते। सोचे सूर्य की गति रुक गई एक पतिव्रता नारी। अब आप विज्ञान की दृष्टि से यदि इस सब्जेक्ट को समझेंगे तो कहेंगे कि भाई ये बताओ क्या किसी के कहने से सूर्योदय होना रुक जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं क्या हनुमान जी सूर्य को खा सकते थे। कहते हैं ना हनुमान जी ने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो अंधियारो। तो क्या सूर्य भगवान को हनुमान जी खा सकते हैं? सूर्य भी कोई खाए खवेगा ऐसा आज विज्ञान कहता है। लेकिन याद रखिएगा ये सृष्टि जिस परमात्मा ने बनाई है उस परमात्मा की कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो परमात्मा कहता है कि यदि मेरा भक्त कह दे, यदि मेरा साधक कह दे, तो मेरी सृष्टि का क्रम भी मैं रोक सकता हूं। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया कि नहीं भगवान कृष्ण ने। यदि साइंस के नजरिए से देखोगे तो यशोदा के कन्हैया के द्वारा मुंह में दिखाया गया ब्रह्मांड भी झूठा हो जाएगा। यदि आप विज्ञान की कसौटी से देखने लग गए तो फिर भगवान का एक उंगली से पहाड़ उठाना भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि एक उंगली से कोई पहाड़ कैसे उठा सकता है। अब आप कहो जी ये बिलीवल तो है नहीं, इसमें कोई बिलीव कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता, पर भगवान इस धरती पे आके कुछ भी कर सकते हैं। असंभव भी संभव, इसलिए भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान का अपना नजरिया है और आध्यात्म का अपना नजरिया है। अब विज्ञान में और आध्यात्म में टकराव क्या है? क्योंकि भगवान को समझने के लिए भाव चाहिए। अब भाव, विज्ञान में तो तर्क चाहिए। विज्ञान में क्या चाहिए?
तर्क, और रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अतर्क है। एक बात बताइए, जिस आज एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया, आज पत्रकार महोदय आए, उन्होंने सवाल किया, बोले महाराज जी आप बताइए ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। पत्रकार महोदय ने मेरे से कहा ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, आपने चश्मा लगाया है तो चश्मा बनाने वाले ने चश्मा बनाया होगा तब ना चश्मा बना। क्या बिना बनाए चश्मा बना होगा मेरी माँ? क्या बिना बनाए आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं क्या वो बिना बनाए बने हैं? उत्तर दीजिए। बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए ये संसार थोड़ी बना होगा। इसे किसी ने तो बनाया होगा, और जिसने बनाया होगा हमारी भाषा में उसी को भगवान कहते हैं। तो ईश्वर नहीं है, आप यदि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो आपको मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि ईश्वर की सत्ता है। आप यदि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो सत्ता नहीं है इसके प्रमाण देने होंगे आपको, और सत्ता है इसके प्रमाण मैं दे दूंगा आपको। ईश्वर की सत्ता के बिना यह सृष्टि संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चारा गाय भी खाती है, चारा बैल भी खाता है, लेकिन गाय के अंदर दूध देने की क्षमता है, बैल के अंदर दूध देने की क्षमता नहीं है, जबकि दोनों का आहार एक सा है। लोग कहते हैं कि चारा में दूध की मात्रा है, गाय खाती है तो दूध बनता है, तो बैल भी दूध दे, फिर क्यों नहीं देता? मतलब कोई है जो गाय को अलग तरीके से डिजाइन कर रहा है और बैल को, मादा को अलग तरीके से और नर को अलग तरीके से डिजाइन, कोई है तब ना ये सिस्टमैटिक चल रहा है। तो बस यही है कि इन सारी कथाओं को विज्ञान की दृष्टि से नहीं, भाव और आध्यात्म की दृष्टि से सच माना जा सकता है, वरना आप विज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये चीजें आपको लगेंगी कि ये सब झूठ है। फिर लोग क्या मानने लगते हैं, अरे वेद पुराण तो किसी ने लिख दिए। आजकल क्या आरोप लगता है, बोले वेद पुराण किसी ने लिख दिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारिका, पानी के भीतर वाली द्वारिका में गए थे कि नहीं पूजा करने? बोलो हाँ। अच्छा द्वारिका अभी मिली है पानी के भीतर, हाँ या ना? जरा सोचिए कि भागवत जी में लिख चुका है पहले ही से कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला पूरी करके गए तो अपनी नगरी को उन्होंने पानी में डुबा दिया। तो जो बात भागवत जी में लिखी है हजारों साल पहले, आज वही वैज्ञानिकों को द्वारिका प्राप्त हो गई। तो जो लिखा था वो मिल गया, इसका मतलब जो लिखा है वो सही है कि नहीं? यदि एक बात सही है तो बाकी बातें सही है। महाभारत का युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आज भी महाभारत के अवशेष मिलते हैं कि नहीं खुदाइयों में, पुरातत्व विभाग को, हाँ या ना? तो ये क्या सिद्ध करती हैं चीजें? क्या ईश्वर को आप नकार सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नहीं है? अब मैं आता हूं उस बात पर जब वो पतिव्रता नारी ने बोल दिया कि सूर्य भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी, पतिव्रता नारी हूं मैं। बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि तू आने दे सूर्य को, व्यवस्था ना बिगाड़ बहन, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया है, और माता अनुसुईया ने कहा कि आने दो। जब आने दिया, सूर्य का पहला किरण पड़ते ही सांप लगा हुआ था वो मारे गए। तब अनुसुईया माँ ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और दोनों विमान पर बैठ के पति पत्नी भगवत धाम चले गए। दोनों की बुद्धि पवित्र हो गई, साथ शरीर चले गए। अब देखो, अब ये तो हो गई इन पति पत्नी की कहानी पूरी। इसलिए कहता हूं पति कैसा भी हो, नारी का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी का आदर सम्मान सत्कार करे, पर नारी का भी धर्म है कि वो सदा पति के आज्ञा पर चले, एक दूसरे का आप ख्याल रखें और जीवन बिंदास गुजारें। पतिव्रता नारी सबसे बड़ी ताकत है। अब नारी चली गई, अब महात्मा की खुल गई समाधि। अब मांडव ऋषि को आया क्रोध, पूछा कि भाई मुझे किसने सूल पर चढ़ाया? तो बताया कि राजा ने चढ़ाया। तुरंत सूल को काटा, आधा अंदर घुसा है, और चलते हुए गए राजा के द्वार पर। महाराज क्यों मुझे सूल पर लटकाया? राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप पे धन चुराने का आरोप था, पर वो आरोप गलत था, क्षमा। अब मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया, ए यमराज यहां आओ, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर पर सूल घुसा दिया? तब यमराज ने डर के मारे, खाता वही अपने पलटे पाप पुण्य के, तो कहा मांडव ऋषि से कि जब आप 4 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब आपने तितली पकड़ी। क्या पकड़ी?
तितली, तितली जानते हैं, तितली उड़ी बस में चढ़ी, तितली पकड़ी और तितली के आपने कांटा चुभा दिया, पीछे से लेकर घुसाया कांटा तो तितली के आगे से निकल गया और आपने छोड़ दिया तितली को, वो तितली तड़प तड़प कर मर गई। आपने तितली को कांटा घुसाया था तो आपको सूल घुसाना पड़ा और ये आपके कर्मों का दंड है, ये पाप आपका है महाराज, इसीलिए आपको सूल पैसे गुजरना पड़ा। मांडव ऋषि बोले कि यमराज तुम तो वहां बैठे रहते हो, इस धरती पे आओ, पाप करने से कोई बचा है? और 4 साल 3 साल का बच्चा क्या जाने, मैं छोटा था, मैं क्या जानूं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। मेरे द्वारा किया गया पाप, मैं तो 5 साल का 3 साल का 2 साल का बच्चा क्या जानता पाप पुण्य। आज से तुम संशोधन करो कि 5 साल तक बालक, 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा तो वह पाप उस बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप को लगेगा, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पाप पुण्य का ज्ञान। इसलिए माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा कोई पाप तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। और सुनो, आपको मैं शाप देता हूं, आपने मुझे तनिक से पाप का इतना बड़ा दंड दिया, आपको भी 100 वर्षों के लिए यहां शूद्र बन करके आना पड़ेगा। मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में आना पड़ा। ये विदुर जी, तो विदुर जी की ये कथा है, ये विदुर जी साक्षात धर्मराज है, इसलिए आज भी विदुर नीति पढ़ी जाती है। अब विदुर जी महाराज के द्वार पर कौन आए? भगवान आए। विदुरानी, विदुर नहीं थे, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, और भगवान जब आए काकी जी ने बिठाया, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, अब भगवान खा रहे हैं साग, काकी जी कुछ और लाओ, छिलका ले आई, अब केला ले आई, छिलका फेंकती जाती, फल फेंकती जाती, छिलका देती जाती, और भगवान खा रहे, प्रेम से भोग लगा रहे भगवान, बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया है। काका जी आए, ये प्रभु 56 भोग खाओ, तूने क्या खिला दिया देवी? 56 भोग खाते हुए विदुर जी बोले, काका जी, भगवान बोले, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए प्रेम करिए भगवान से। विदुर जी को मिले किसके बल से? प्रेम के बल से। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जीवन में भगवान से एक संबंध जोड़ लो। विदुर जी को जब कौरवों ने निकाल दिया तो विदुर जी किसी के भरोसे थोड़ी रहे, भगवान का भरोसा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है।
जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। ओ बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको, आपको कौन संभालता है? हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन
गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भगवान से नाता विदुर जी ने रखा है। होगा अभी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। विदुर जी का संबंध देखो, हमारा संबंध यदि भगवान से है, हम क्यों परेशान हों? परेशान वो हों जिनका संबंध भगवान से ना हो। संसार में कितने भी रिश्ते बनाना, पर भगवान से एक रिश्ता जरूर बनाए रखना। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, अब बैठ जाओ मेरी माँ, सब बैठ जाओ। विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। विदुर जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी से कहा, भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं, सृष्टि का क्रम मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया। भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शरीर से सनकादि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से ऋषि और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी ने कामक विमान की रचना की। सोचिए, आविष्कार आज दुनिया कर रही है और आरोप सनातन पर यह लगाया जाता है कि वेद पुराण पढ़ने वालों ने किस चीज का आविष्कार किया। तो आपको बता दूं, हमारे ऋषि मुनियों ने ही सबसे पहले विमानों की रचना की थी। समस्या ये है ना कि हमने अपने विरासत की कदर ही नहीं की। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा आप पढ़ते हैं। 1903 में सफल परीक्षण किया, लेकिन उनसे पहले दलपदे जी ने विमान बना दिया था, भारत के वैज्ञानिक। उनके पहले पुष्पक विमान का जिक्र हमारे यहाँ मिलता है। तो हमारे यहाँ वेद पुराणों में ही सारी विद्याएं थी। आयुर्वेद कहाँ से आया? ये भी तो वेद है, उसमें पीछे नाम ही जुड़ा है आयुर्वेद, ये भी वेद है। बोलो हाँ। शिल्प कला कहाँ से आई? हमारे सनातन में क्या नहीं था भाई? क्या आज की इंजीनियरिंग क्या पहले नहीं थी? आज से हजारों साल पहले जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं हुआ करता था, तब जगन्नाथ जी का मंदिर बना। वो मंदिर देख लीजिए, आज की आधुनिकता में बना लीजिए। आज जितने आधुनिक मंदिर बने हैं, जगन्नाथ जी जैसा मंदिर नहीं है। आप दक्षिण भारत में जाइए, आधुनिकता को देखना हो, क्योंकि उत्तर भारत में अंग्रेजों ने, मुगलों ने बहुत नुकसान किया, पर दक्षिण की तरफ मुगल नहीं जा पाए। इसलिए आप रंगनाथ जी देखिए, श्रीरंगम, वहां का मंदिर देखिए कितना विशाल है। क्या ये आप रामेश्वरम गए होंगे, रामेश्वरम का मंदिर देखिए, क्या एक सीध पर खंबे खड़े हुए, क्या आर्किटेक्चर है। आज का आर्किटेक्ट इतना बढ़िया क्या डिजाइन कर पाएगा? आज तो चलो सिस्टमैटिक कंप्यूटराइज जमाना है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी, फिर भी देखिए चीजें। और सुनिएगा,
आप उत्तर में देखिए तो भगवान शिव का एक मंदिर है केदारनाथ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। केदारनाथ का मंदिर जहां है वहां से आप धागा डालिए, सूत डालिए और सीधे आप चलिए तो दक्षिण में जाकर के ठीक सामने इस मंदिर के दक्षिण में रामेश्वरम का मंदिर है। बोलो हाँ। तो बताइए ये विज्ञान नहीं है? इसे आप आर्किटेक्चर नहीं मानते, इंजीनियरिंग नहीं मानते? है मैया आप बनाई वो डिजाइन? हाँ अच्छा, 4 मंदिरों की डिजाइन आप बनाई थी। हाउ हाउ ठीक। अब बताइए उस जमाने में एक सीध पर, जो आज पता चला ना, आज जब मैप पे आपने देखा तो देखो ना कौन सा मंदिर ठीक किसके